हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे स्टैंडर्ड 8th का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन प्रैक्टिस सेट 6.1 देखेंगे। बट प्रैक्टिस सेट देखने से पहले थोड़ा सा बेसिक जानते हैं कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है और फैक्टर्स क्या होता है। प्रीवियस स्टैंडर्ड में आपने देखो स्टूडेंट्स, नॉर्मल नंबर जो रहते हैं उनको फैक्टराइज करना सीखा है। जैसे कि समझो एक नंबर है 9, अगर इसका आपको फैक्टर्स निकालने बोला तो आप क्या करोगे, ये 9 कौन कौन से टेबल में आता है ये चेक करोगे। सो फर्स्ट तो आप 1 लिखते हो क्योंकि 1 सारे नंबर्स का फैक्टर्स होता है, और फिर टेबल चेक करने हमें तो 3 के टेबल में 9 आता है, और फिर लास्ट में खुद के टेबल में ही आता है। तो ये 1 3 9 जो है 9 के क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। ये हमने सिर्फ नंबर्स का फैक्टर्स निकालना सीखा। ये प्रैक्टिस सेट में हमें क्या करना है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स निकालना। अभी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन मतलब इसमें क्या क्या होगा, तो यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, उसमें आपको क्या दिख रहा है, अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं और नंबर दिख रहे हैं। अल्फ़ाबेट और नंबर जब दिखते तो उसको हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बोलते, तब वो अलजेब्रा हो गया। जब भी नंबर और अल्फ़ाबेट आपको दिखने लग गए एक साथ तो समझना कि ये अलजेब्राइक क्वेश्चन है। तो अभी इसको तो फैक्टराइज करना फिर मुश्किल होगा आपके लिए थोड़ा सा, क्योंकि आपको इसके बारे में पहली बार आप पढ़ रहे हो। बट आपने नॉर्मल नंबर का फैक्टर्स निकालना आप जानते हो, उसकी आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। जो नॉर्मल नंबर का जो आप फैक्टर्स निकालना जानते हो ना, उसकी थोड़ी सी आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी हेल्प लगेगी, लेकिन इसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। तो समझो, पहले हम क्या करते हैं, ये जो अल्फ़ाबेट्स आपको दिखते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं अलजेब्रा में वो पहले जानते हैं। उसको बोला जाता है वेरिएबल, वेरिएबल बोलते हैं। और अल्फ़ाबेट के साथ जो नंबर होते हैं ना, उनको बोला जाता है कोएफिशिएंट। क्या बोला जाता है, कोएफिशिएंट। चलो, ये नॉर्मल जानकारी आपको होनी चाहिए। फिर हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फैक्टर निकालने इस तरह से आपको एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दिया जाएगा, और फिर उसका आपको क्या करना होगा, फैक्टराइज करना होगा। तो फैक्टराइज करने के लिए कुछ स्टेप्स होंगे जो आपको समझ में आ गए तो आप फैक्टराइज करके मार्क्स आराम से ले सकते हो। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मैं अभी प्रैक्टिस सेट का। स्टूडेंट्स, अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 6.1 का, फैक्टराइज x² + 9x + 18। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसको हम फैक्टराइज कैसे करेंगे, देखो ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, तो इसको फैक्टराइज करने का एक स्टेप होता है। वो स्टेप आपको याद रखना है। स्टेप नंबर 1 क्या है, देखो मैंने यहाँ पे स्टेप्स लिख के रखे हैं। देखो स्टेप नंबर 1 है कि लास्ट नंबर मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर। लास्ट नंबर और फर्स्ट नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है आपको फर्स्ट स्टेप में। तो इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में लास्ट नंबर 18 है, और फर्स्ट नंबर आप बोलोगे कुछ दिख नहीं रहा है फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर जब कोई वेरिएबल के साथ, वेरिएबल मतलब ये अल्फ़ाबेट, उसके साथ जब भी कोई आपको नंबर नहीं दिखेगा तो तभी स्टूडेंट 1 होता है। नंबर क्या होता है, नंबर 1। सो मतलब आपको पता चल गया कि फर्स्ट नंबर क्या है, 1। ओके, तो फर्स्ट नंबर 1 हो गया, और लास्ट नंबर 18, इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सो मल्टीप्लाई करेंगे 18 1 ज़ा 18, क्या मिला आपको मल्टीप्लाई करके, 18। अभी इस 18 को फैक्टराइज करना है, मतलब इसके ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं, क्योंकि नंबर के फैक्टर्स तो आपको आते हैं, प्रीवियस स्टैंडर्ड में आपने सीखा था। तो आप 18 को फैक्टराइज करने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, क्योंकि नंबर्स के फैक्टर्स आपको आते हैं। तो अभी समझो 18 के आपको फैक्टर्स लेने हैं, 2 फैक्टर्स लेने। वैसे नॉर्मली देखा है तो 18 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1, सबका 1 तो फैक्टर रहता ही है। फिर आता है 3 के टेबल में आएगा 18, 6 के टेबल में आएगा, 9 के टेबल में आएगा, और आएगा खुद के टेबल। ये उसके फैक्टर्स। लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ 2 फैक्टर्स ही चाहिए। 18 के तो बहुत सारे फैक्टर है, 1 2 3 4 5 फैक्टर्स है टोटल। हमें कितने चाहिए, उसमें से 2। तो अभी इसमें से कौन से 2 फैक्टर्स हम ले, ये बात इम्पॉर्टेंट है। देखो इसमें से जो 2 फैक्टर हमें लेने हैं ना, वो 2 फैक्टर्स
एक ही टाइम में दो काम करने वाला है। मतलब वो दो फैक्टर्स जो होंगे वो मल्टीप्लाई करके 18 को लाएंगे, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई होगा तो 18 आएगा। ओके, सो मल्टीप्लाई करके 18 लाएंगे और उसी टाइम वो दो फैक्टर्स, ये बीच वाला जो नंबर है ना, जिसको अभी तक हमने यूज़ ही नहीं किया है, वो नंबर लाएंगे। जो बीच वाला नंबर है 9, जो मिडिल में है 9, वो नंबर भी आना चाहिए 9 और 18 भी आना चाहिए। ऐसे दो फैक्टर्स उठाने, कोई भी फैक्टर्स नहीं लेना, इसमें से दोनों काम होने चाहिए। एक तो मल्टीप्लाई करके 18 आना चाहिए और बीच वाला नंबर क्या करके लाना चाहिए, इसके लिए आपको लास्ट नंबर की साइन देखनी होगी। देखो पहले तो आपको पता चला 18 कैसे आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए, लेकिन मिडल वाला नंबर कैसे आना चाहिए, तो मिडल वाला नंबर कैसे आना चाहिए, इसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, लास्ट नंबर का साइन देखना पड़ेगा। लास्ट नंबर का साइन प्लस है तो मिडल वाला नंबर आपको प्लस करके लाना है। 18 कैसे लाना है, मल्टीप्लाई करके लाना है। 9 कैसे लाना है, प्लस करके लाना है। तो हमारे स्टेप नंबर 2 क्या है, ये देख, लास्ट नंबर साइन प्लस है तो मिडल नंबर प्लस करके लाना, आने वाले 2 नंबर्स को मिडल नंबर साइन देना। ये मैं बता देता हूँ आपको, लेकिन यहाँ तक समझ में आया कि लास्ट नंबर प्लस होगा तो मिडल नंबर प्लस करके लाना है। तो चलो वो कौन से दो फैक्टर है, चलो पहले 18 को लाते हैं मल्टीप्लाई करके। देखो 6 3 ये और ये लिया मैंने, तो 6 3 18। देखो मल्टीप्लाई करके 18 आया, 6 और 3 ने मल्टीप्लाई करके 18 लाया, और यही 6 और 3 हम प्लस करेंगे तो हमें क्या मिल गया, 9 मिल गया। देखो यही दो फैक्टर्स है जो एक ही टाइम में दोनों काम कर रहे हैं। ये दोनों मल्टीप्लाई करके 18 ला रहे हैं और यही दोनों प्लस करके 9 ला रहे हैं। तो ऐसे फैक्टर्स आपको फाइंड आउट करने आने चाहिए, तभी आप ये प्रैक्टिस सेट ईजीली सॉल्व कर सकते हो। तो देखो ये दोनों फैक्टर्स मिलने के बाद फिर हमें ये दो फैक्टर्स जो है 6 और 3, ये 6 और 3 प्लस करके किस नंबर को ला रहे हैं, तो 9 को ला रहे हैं। तो हमें जब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम 9 की जगह पे इनको लिखेंगे। ओके, इससे क्या होगा कि ये जो 9 है ये दोनों मिलके 9 ही बनाएंगे, तो सिर्फ उतना का चेंज होगा कि 9 के बदले में हम 6 और 3 लिखेंगे, लेकिन क्वेश्चन का मीनिंग तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि दोनों लाख किसको रहे, 9 को। तो सिर्फ आपका क्या होगा, यहाँ पे इनको ऐड करना है 9 के बदले में। तो फिर हमें जब ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में 6 और 3 को ऐड करेंगे तो इनको कोई ना कोई हमें साइन देनी पड़ेगी। तो वो कौन सी साइन देनी है, तो स्टूडेंट्स जब भी आपको ये यहाँ पे एक स्टेप मैं लिख के रखे, वो याद रखो कि लास्ट नंबर प्लस है तो मिडल नंबर प्लस करके लाना। हमने लाया 6 और 3 प्लस करके 9 ला रहे हैं, और आने वाले 2 नंबर्स हमें मिले 6 और 3 को मिडल नंबर साइन देना, उनको मिडल नंबर की जो साइन है वो देने हैं। तो मिडल नंबर जो था, जिन 6 और 3 ने लाया किसको, 9 को, तो उसकी मिडल नंबर की साइन हमें इन दोनों को देनी है। प्लस थी तो प्लस दिया। अगर ये मिडल नंबर की साइन माइनस होती तो हम दोनों को कौन सी साइन देते हैं, माइनस। ओके, तो ये चीज़ याद रखना है। तो मतलब मोस्ट काम आपका लास्ट नंबर की साइन के ऊपर ही डिपेंड है, ठीक है, कि मिडल नंबर कैसे लाना है वो भी आपको लास्ट नंबर की साइन ही बताएगी, और लास्ट नंबर की साइन ही बताएगी आपको कि इन दोनों को कौन सी साइन देनी है। ओके, तो ये दोनों एक चीज़ें याद रखो। तो फोकस आपका लास्ट नंबर पे ज़्यादा रखो। फिर हम क्या करेंगे, अभी ये 6 और 3 को ऐड करेंगे 9 के बदले में, तो बाकी का हम सिर्फ एज इट इज़ लिखेंगे। देखो स्टेप क्या करेंगे, इज इक्वल टू की साइन देना है, ये जो था एज इट इज़ लिखेंगे। सिर्फ हम 9 के बदले में इनको लिखने वाले, तो बाकी का सिर्फ कॉपी करो। पहला था x² तो x² ही लिख दिया। हाँ, अभी 9x के बदले में हमें इन दोनों को ऐड करना है, तो 9 के साथ जो वेरिएबल था वो इनके साथ भी अटैच हो जाएगा, ये याद रखो। नहीं तो आप सिर्फ 6 और 3 लिख के रखोगे, ऐसा नहीं, आपको 9 नहीं लिखना है, लेकिन 9 के साथ जो वेरिएबल था ये दोनों को अटैच करना है, ताकि ये बैलेंस हो जाए। 9 ही आने वाला है आंसर, लेकिन 9x है ना, इसलिए इनको x लगाओगे तो वो 9x बन जाएगा। 6 3 9 है, तो हम क्या करेंगे, प्लस, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बताया कि 6 को आपको कौन सी साइन देनी है, प्लस, तो प्लस दी 6
और ये वेरिएबल उसको लगा दो 6x। सेम अभी किसको लिखना है, 3 को भी लिखना है, तो उसको भी प्लस ही साइन है, तो 3 और ये वेरिएबल, मतलब जो 9 को था वो उनको दोनों को देने का, और लास्ट नंबर तो एज इट इज़ लिखना है, उसका हमने कुछ नहीं किया था, प्लस 18 को प्लस। ओके हाँ, अभी हमें यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ 3 टर्म थे 1 2 3, लेकिन अभी हमारे कितने टर्म बन गए 1 2 3 4, तो 4 बन गए, मतलब हम इनकी पेयर बना सकते हैं, तो 2 2 की पेयर बन गई हमारी, जोड़ी बन गई है। अभी हम इन पेयर में से कॉमन बाहर निकालें। अभी कॉमन कैसे बाहर निकालते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ रफ वर्क में। आप ऑलरेडी कॉमन निकाल चुके होंगे प्रीवियस स्टैंडर्ड में। कुछ स्टूडेंट जो रहते शार्प वो डायरेक्ट देख के ही पता करते कि कॉमन कौन सा चीज़ आएगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, तो वो रफ वर्क करके निकाले। रफ वर्क मतलब आपको सॉल्यूशन में लिखना नहीं है, या तो आप साइड में ऐसे लिख सकते हो रफ वर्क। तो क्या करेंगे हम, देखो x² + 6x ये पेयर में से हम कॉमन निकालने वाले, तो हम क्या करेंगे x² जो कि हम सेपरेट लिखेंगे, x² मतलब x 2 बार है, तो हमने 2 बार x लिखा, ठीक है, इसको सेपरेट करना है। और 6x इसमें तो x सिंगल ही है, तो हमने सिंगल लिख, ऐसे डिवाइड करके लिखना है बीच में, ऐसे साइन देने। और कॉमन किसको बोलते हैं, जो आपको अभी ये डिवाइड करने के कारण एक ऊपर चीज़ बन गई, एक नीचे बन गया, मतलब 2 पार्ट बन गए ऊपर नीचे, तो उसमें से आपको जो दोनों ऊपर और नीचे दोनों जगह अवेलेबल है उसको कॉमन बोलते हैं। तो ऊपर x है, नीचे भी x है, तो ये हमें x क्या मिल गया, ऊपर नीचे दोनों जगह पे, इसलिए ये हो गया हमारे लिए कॉमन। लेकिन बाद में अगर कॉमन ढूंढोगे तो एक x बचा है, लेकिन नीचे x है नहीं अभी बाकी, और 6 नीचे है, लेकिन ऊपर एक 6 हमें कहीं दिख नहीं रहा है, तो इतना ही कॉमन मिलेगा x। तो कॉमन आपको लिखना है x, और जो बचा है ना उनको ब्रैकेट में लिख देना है। तो क्या बचा है हमारा x, तो x साइन दी, और 6 को हमारी साइन कौन सी थी, प्लस थी, यहाँ पे भी आप 6 को साइन देख सकते, 6 को प्लस साइन थी, तो प्लस और ये 6 लिख देने, ओके, उसको ब्रैकेट में लिख देने का, और ये जो कॉमन मिला है वो ब्रैकेट के बाहर लिखना है, ओके। अभी हम ये पेयर में से भी कॉमन निकालेंगे, हाँ, ये 3x + 18। तो चलो क्या करते हैं, इसको सेपरेट करते 3 और x, और अभी ये हम देखेंगे नीचे है 18, तो लिख दिया। अभी आप ऊपर नीचे देखोगे वो होता है हमारे लिए कॉमन, तो ऊपर नीचे कोई ऐसा सेम नहीं है, 3 ऊपर है लेकिन नीचे नहीं दिख रहा है, x ऊपर है लेकिन नीचे नहीं दिख रहा है, 18 नीचे है लेकिन ऊपर नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब हमें 18 को वापस से फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो 18 के फैक्टर्स ऑलरेडी हमने निकाले थे 6 और 3, तो उसके बदले में हम लिखेंगे 6 × 3, ठीक है। उसको ऐसे लिखोगे तो मीनिंग चेंज नहीं हुआ ना, 6 3 × 18 ही आता है, सिर्फ 18 को हमने फैक्टराइज किया ताकि हमें कॉमन मिले। तो अभी आप देखोगे तो कौन सी चीज़ आपको कॉमन दिख रही है, देखो ऊपर नीचे, ऊपर 3 है, नीचे भी आपके लिए 3 मिले, सो ये आप यहाँ पे लिख सकते हो। 3 की साइन कौन सी है, यहाँ पे दिख रही है आपको प्लस, तो प्लस, और जो बचा है वो ब्रैकेट में डालेंगे, देखो x और 6 बचा है सिर्फ, तो x + 6। अब एक याद रखो स्टूडेंट, जब भी आप सिर्फ ये कॉमन निकालेंगे तो ये जो ब्रैकेट होता है ना x + 6, ये ब्रैकेट हमेशा वापस रिपीट होगा। तो ये ब्रैकेट आप पहले ही लिख के रखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि यही ब्रैकेट हमेशा यहाँ पे रिपीट होगा, ओके। सिर्फ कॉमन जो होंगे वो डिफरेंट होंगे, लेकिन ब्रैकेट जो होगा वो सेम ही होगा। तो देखना है कि हमारा ब्रैकेट यही बचता है क्या, ये जो पहला वाला है ब्रैकेट वही अगर बचा तो मतलब आप सही चल रहे हो, ओके। अभी हमें क्या करना है, हाँ, ये जो सेम ब्रैकेट है ये हमें एक बार लिखना है, 1 टाइम x + 6, और ये जो ब्रैकेट के बाहर लिखा था कॉमन, उनको अभी ब्रैकेट के अंदर डालना है, x और ये +3 बचा था। तो ये हो गया आपके फैक्टर्स, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इतना ही करना है आपको, ओके। लेकिन
थोड़ा सा आपको इसमें आपका दिमाग यूज़ करना पड़ेगा, बाकी सिंपल है। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9, इसको अभी हमें फैक्टराइज करना है। तो स्टेप याद रखो, ये स्टेप आपके अंडरस्टैंडिंग करने के लिए मैंने लिख के रखे। तो अगर आपको डायरेक्टली याद हो गए होंगे तो ज़रूरत नहीं है लिख के रखने की, अगर आपको चाहिए तो लिख के रखो। स्टेप वन हमारे क्या होती है, लास्ट नंबर मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर। तो चलो वही फॉलो करेंगे। लास्ट नंबर तो दिख रहा है आपको 9, लेकिन फर्स्ट नंबर आपको शो नहीं हो रहा है, तो ऐसे टाइम में आपको याद रखना है कि वो नंबर होता है 1। सो मैं लिख देता हूँ 1। सो देखो अभी हमें क्या करना होता है, इनका मल्टीप्लाई। सो हम करेंगे 9 1 ज़ा 9। ओके, अब ये 9 के आपको 2 फैक्टर्स लेने हैं, ऐसे 2 फैक्टर्स जो 9 को भी लाए और मिडल वाले नंबर को भी लाए। मल्टीप्लाई करके 9 को लाने चाहिए, लेकिन मिडल नंबर को कैसे लाने चाहिए, इसके लिए आपको स्टेप नंबर 2 पर, अगर लास्ट नंबर की साइन प्लस है, देखनी है आपको, लास्ट नंबर की साइन प्लस है तो ये वाला स्टेप नंबर 2 काम करेगा। स्टेप नंबर 3 कब काम करता है वो आपको मैं बताऊंगा, लेकिन अभी स्टेप नंबर 2 काम करेगा अगर लास्ट नंबर प्लस है। तो लास्ट नंबर की साइन प्लस है तो आप मिडल नंबर को प्लस करके लाना है। वो दो जो फैक्टर होंगे वो 9 को मल्टीप्लाई करके लाएंगे, लेकिन ये 10 जो मिडल में है उसको प्लस करके लाएंगे। और फिर बाद में आपको वो जो 2 नंबर मिलेंगे, आने वाले 2 नंबर्स को मिडल नंबर साइन देना है, दोनों को मिडल नंबर की साइन देना है। हाँ, तो चलो हम वो पहले 2 फैक्टर्स कौन से वो देखते हैं जो 9 को मल्टीप्लाई करके लाएं, और दूसरा 10 को भी लाने चाहिए। तो देखो 9 के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन 9 1 ज़ा 9 ये परफेक्ट है, क्योंकि ये 9 1 ज़ा 9 लाएंगे और यही दोनों लास्ट नंबर जो है प्लस, लास्ट नंबर को साइन प्लस है वो करके इनको प्लस करेंगे 9 1, तो 10 भी लाएंगे। तो यही 2 फैक्टर्स हो गए। नहीं तो आप 3 3 ज़ा लोगे तो 3 3 ज़ा 9 होगा, लेकिन प्लस करके 10 नहीं आएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है। सो अभी हम क्या करेंगे, ये हो गया। अभी इनको क्या होता है, ये दोनों नंबर, आने वाले 2 नंबर्स को मिडल नंबर साइन देना, मतलब आने वाले ये 2 नंबर्स मिले 9 1, इनको मिडल नंबर की साइन देना है दोनों को। तो चलो माइनस है तो माइनस दे, कितना इजी है। ओके, अभी इसको सॉल्व करना है, तो इज इक्वल टू की साइन देना पहले, और अब ये 9 और 1 10 को लाएंगे। ओके, तो हमें 10 को यहाँ से स्किप करना है और उसके बदले में इनको ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट को तो हम कुछ नहीं, उसको एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि उसका कोई रोल नहीं है, और 9 और 1 को इस 10 के बदले में ऐड करना है। तो साइन के साथ -9, ये x उसको अटैच करना है, क्योंकि ये 10 के बदले में ये दोनों लिखने हैं। तो 10 का जो भी मटेरियल है तो उनके साथ अटैच हो जाए, माइनस ये 1 उसके साथ भी x अटैच हो जाएगा, प्लस लास्ट वाला एज इट इज़। फिर इनकी पेयर बना दो और इनमें से कॉमन निकालना है। तो रफ वर्क करके हम कॉमन निकालेंगे। देखो रफ वर्क आप चाहे तो रफ पेपर पे भी कर सकते हो, वहाँ पे सामने ही क्वेश्चन के करने की ज़रूरत नहीं। अब ये एक्स स्क्वायर है तो उसको सेपरेट करते हैं, 2 बार x, और 9 सिंगल टाइम x सिंगल टाइम है, तो लिख दिया। यहाँ पे आपको साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो साइन थी वो लिखी या ना लिखी तो भी चलेगा, बाद में इधर आपको सिर्फ लिखनी है। तो अभी देखो इसमें से ऊपर नीचे आपको कौन दिख रहा है, वो कॉमन हो गया आपके लिए x, बाकी तो सिंगल टाइम है। तो यहाँ पे हम जो इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू की साइन लिखेंगे, जो कॉमन मिला है उसको लिखेंगे, और ब्रैकेट के अंदर जो बचा है वो लिखेंगे। x बचा था और नीचे 9 बचा था, तो 9 की साइन आपको दिख रही है, माइनस वो लिखना है। हाँ, यहाँ पे देखना है साइन आपको। ओके, नहीं तो यहाँ पे भी देख सकते हो आप, तो मिल जाएगी। 9 की साइन माइनस थी तो माइनस। अभी ये वाली पेयर में से कॉमन निकल, तो देखो 1 टाइम 1 है और x है, ठीक है, और है 9 नीचे लिखने का उसको 9।
अभी कॉमन निकालेंगे तो दिख रहा है क्या कोई कॉमन नहीं, तो आपको फिर ये 9 को फैक्टराइज करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी किया है हमने। 9 1 ज़ा 9, ठीक है। अभी आपको इसमें से कॉमन दिखेगा 1, दिखा? तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 लिखोगे। क्या लिखोगे? 1। अभी 1 की साइन क्या है? माइनस, तो -1। और बाद में चाहिए तो आप देखोगे भी तो आपको रिमेनिंग वही मिलेगा, x और 9, जो कि ऑलरेडी पहले ब्रैकेट में था, वही रिपीट होता है, मैंने बताया था आपको। सो आप सिंपली वही रिपीट कर दो और देखो भी वही, वैसे आपके पास बचा भी है क्या? x और 9 ही बचा था, तो राइट है। और फिर ये जो सेम मिला है उसको एक ब्रैकेट में लिखना है, ये 1 टाइम लिखना है, और जो कॉमन बाहर निकाला था उनको अभी एक ब्रैकेट में डालना है, x और -1। सो ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन। अभी हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, y² + 24y + 144। स्टेप नंबर 1 क्या है आपको अभी याद भी हो गई होगी, फर्स्ट और लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई। तो लास्ट नंबर 144 है और फर्स्ट नंबर, वैसे भी आपको फर्स्ट नंबर शो नहीं होता है बहुत सारे क्वेश्चन में, आपको उसको पहचानना होता है, वो होता है 1, कोई भी कोएफिशिएंट नहीं होगा 1। सो 144 1 ज़ा 144। कुछ क्वेश्चन में आ सकता है यहाँ पे नंबर, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में आपको 1 ही दिखेगा। सो हम लिखेंगे 144 1 ज़ा 144। अभी इसके 2 फैक्टर्स, अभी ये द्वारा बड़ा नंबर है 144, तो ध्यान से अभी देखना है कि ये 144 भी आना चाहिए मल्टीप्लाई करके, वो 2 नंबर जो आएंगे उनका। और बीच वाला नंबर कैसे लाना है, देखो लास्ट नंबर साइन बताएगी आपको, प्लस करके लाना है। सो देखो 12 का स्क्वायर भी 144 है, 12 ज़ा देखोगे 144 आ जाएगा, और प्लस करोगे तो 24 मिलेगा, 12 24। सो यही परफेक्ट हो गया। और अभी इनको साइन देनी है, तो लास्ट नंबर की साइन अगर प्लस होगी तो इन दोनों को साइन मिडल नंबर की मिलेगी जो कि प्लस है, दोनों को वही देनी है, ओके। और फिर ये 12 और 12 प्लस करके क्या ला रहे हैं 24, तो ये दोनों 24 के बदले में लेके जाएंगे, और 24 के साथ जो वेरिएबल था वो उनको अटैच हो जाएगा, ओके। सो अभी आप जान चुके हैं, तो पहले जो था वो एज इट इज़ लिखेंगे, सिर्फ हमें या इसके जगह पे ही लिखना है, तो बाकी का सब एज इट इज़ ही रहेगा। प्लस 12 वेरिएबल जो था वो इसके अटैच हो गया, प्लस वापस से दूसरा नंबर भी 12 ही था, उसको भी वेरिएबल अटैच कर दिया, और फिर एज इट इज़ लास्ट वाला लिख दिया। अब इनके पेयर बनाओ, पेयर में से कॉमन निकालो, तो कॉमन निकालने आना चाहिए। सो देखो पहली पेयर में y 2 टाइम है, y² और 12y है, क्या मिलेगा कॉमन ऊपर नीचे y। सो आप लिखोगे y और ब्रैकेट में क्या बचा y + 12। अभी सेकेंड ब्रैकेट में y + 12 ही बचने वाला है, आपको पता है, लेकिन देखेंगे भी हम वही बचता है क्या। अब लेकिन यहाँ पर कॉमन लिखना ज़रूरी है, अभी कॉमन लिखा नहीं हमने, तो अभी ये वाली पेयर में से हमें कॉमन मिलेगा। तो देखो 12y है, इनको स्टार मार्क कर दो, ये सेकेंड वाला है, अभी ये वाले में से 12y और नीचे 144। देखोगे तो डायरेक्टली कॉमन नहीं दिख रहा है, ऐसे टाइम में 144 जिसको ऑलरेडी फैक्टराइज किया है उसके फैक्टर्स लिखने हैं हमें, ओके। अभी आपको कॉमन दिखना शुरू हो जाएगा, 12 12 और 12 की साइन कौन सी है प्लस, सो +12 मिला। और बचा भी देखो y और 12 जो ऑलरेडी लिखा है मैंने, y + 12, तो वही बचना भी चाहिए। अभी हम क्या करेंगे, ये डबल ब्रैकेट को 1 टाइम लिखेंगे और जो कॉमन निकाला था उनको दूसरे ब्रैकेट में। देखो इस बार दोनों ब्रैकेट जो फैक्टराइज करने के बाद मिले वो सेम मिले, ऐसा कुछ क्वेश्चन में हो सकता है, हर एक क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, ओके। ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया क्योंकि दोनों मिले ना एक ही सेम ब्रैकेट, तो इस टाइप के स्क्वायर को परफेक्ट स्क्वायर बोला जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। 5y²
प्लस 5y माइनस 10। अभी इस वाले क्वेश्चन में देखो स्टेप हमारे क्या है, लास्ट नंबर और फर्स्ट नंबर का मल्टीप्लाई। लास्ट नंबर 10 है, फर्स्ट नंबर इस बार आपको शो हो रहा है 5। सो ऐसे टाइम के क्वेश्चन में एक चीज़ करना है, कभी कभी ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं तो 10 फाइव आप 50 करोगे, वैसे सॉल्व करोगे तो भी चलेगा, लेकिन एक ऐसा भी कर सकते हो आप कि 10 और 5 50 हो गए तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका बढ़ेगा। तो आप क्या कर लो, अब इनके जो तीनों के तीनों टर्म के नंबर चेक करो, अगर वो नंबर किसी एक ही टेबल में आ रहे हैं तो आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, मतलब छोटा बन जाएगा और फिर आपको कैलकुलेशन करने के लिए इजी हो जाए। तो इसमें से क्या हो सकता है स्टूडेंट, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 10 फाइव 50 और 50 के दो फैक्टर्स निकाल के भी कर सकते हो, लेकिन बेटर है कि इसको रिड्यूस करो। देखो अगर ये तीनों नंबर एक ही टेबल में आ रहे हो तो आप कर दो ना इसको रिड्यूस। क्या होगा इसमें, देखो ये 5 के टेबल में आ रहा है, ये 5 है खुद तो खुद के टेबल में आएगा, ये भी 5 है और ये 10 भी 5 के टेबल में, तो तीनों 5 के टेबल में आते। तो हम ऐसे टाइम में क्या करेंगे, इज इक्वल टू की साइन लगाएंगे, 5 कॉमन निकालेंगे क्योंकि तीनों जगह पे 5 है। मतलब ये दोनों तो 5 के टेबल में ही पहले ही बोलने के बाद आएंगे, लेकिन ये आपको थोड़ा सा 2 टाइम 5 के टेबल में आता है 10 भी। सो हम क्या करेंगे, फिर ये 5 कॉमन निकाले, ये जो कॉमन निकाला है वो नंबर हर जगह पे डिवाइड करेंगे, मतलब टेबल रीड करेंगे और टेबल रीड करने के बाद जो नंबर मिलता है हम वो वहाँ पे उसकी जगह पे लिखेंगे। देखो अभी 5 यहाँ पे चला गया, कॉमन निकाला है हमने, तो हम अभी डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, मतलब टेबल रीड करेंगे। 5 1 ज़ा 5, तो यहाँ पे आपको मिल गया 1 y स्क्वायर। देखो रिड्यूस हो गया नंबर, 5y स्क्वायर था बड़ा, अभी छोटा बन गया, प्लस आगे की जो थी प्लस, अभी ये भी 5 है तो चलो कॉमन जो निकाला है उस नंबर से डिवाइड करो, टेबल रीड करो, 5 1 ज़ा, सो 1y। ओके, और फिर लास्ट अभी बचा है माइनस 5 का टेबल पढ़ो, 5 2 ज़ा, तो यहाँ पे 2 ज़ा मिल। अभी आपका क्वेश्चन जो था ये रिड्यूस हो गया, ये 3 टर्म जो थे वो रिड्यूस कर दिए हमने, ये वो 3 टर्म बन गए, चेंज कर दिया इन तीनों को, ये देखो इतने छोटे बन गए। और अभी आपको जो प्रोसेस आप अप्लाई करते हो, क्या करते हो स्टेप नंबर 1 में, लास्ट नंबर इंटू फर्स्ट नंबर। तो अभी लास्ट नंबर आपके लिए 2 है और फर्स्ट नंबर आपके लिए 1 है। तो देखो 2 1 ज़ा 2, अभी इसके फैक्टर्स आपको निकालने हैं। और ये जो कॉमन 5 निकाला था ना, उसको आप सिर्फ लिखते रहो, उसका रोल कुछ सॉल्यूशन में नहीं है, सिर्फ आपको उसको लिखना है, उसका रोल आपको कैलकुलेशन में नहीं आना। ओके, उसको सिर्फ लिखना है, लेकिन उसका भी रोल ख़त्म हो गया क्वेश्चन में। तो अभी सिर्फ आपको ये ही क्वेश्चन ध्यान में रखना, जो ब्रैकेट में लिखा है वो ही आपके लिए मेन क्वेश्चन बन गया अभी। तो सेम अभी 2 और ये 1 2 1 ज़ा 2, अभी इसके फैक्टर ऐसे ही निकालो कि मल्टीप्लाई करके 2 लाए और ये बीच में नंबर क्या दिख रहा है आपको 1, वो आना चाहिए, क्या करके आना चाहिए इस बार, लास्ट नंबर की साइन क्या है, माइनस है। तो अभी आपको स्टेप नंबर 3 काम करेगी। स्टेप नंबर 3 में भी कुछ अलग नहीं है, लास्ट नंबर साइन माइनस है तो मिडल नंबर माइनस करके लाना है। ओके, तो चलो हम माइनस करके और मल्टीप्लाई करके 2 आना चाहिए और वही 2 नंबर का माइनस करके बीच वाला मिडल वाला 1 आना चाहिए। सो वो कौन से नंबर है, सो स्टूडेंट वो है 2 1 ज़ा 2। देखो 2 1 ज़ा 2 करोगे, इनको माइनस करोगे तो 1 आएगा, 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 2 मिलेगा। सो राइट हो गया आपका आंसर, यही 2 फैक्टर्स हो गए। और देखो कितने छोटे नंबर बन गए अभी। ठीक है, अभी हमें इनको साइन देनी है। अब भी देखो माइनस की जब साइन होगी ना, क्योंकि इनको कौन सी साइन देनी है वो भी आपको लास्ट नंबर की साइन ही बताएगी, माइनस है, तभी आपको थोड़ा सा एक ध्यान में रखना है कि क्या साइन देनी है। दोनों को मिडल की साइन नहीं देनी होती है यहाँ पे। देखो आने वाले 2 नंबर्स में से बिग नंबर को मिडल नंबर साइन देनी है और स्मॉलर नंबर को बिग नंबर के अपोजिट की साइन देनी है। मतलब क्या करेंगे, ये दोनों नंबर में बिग नंबर कौन सा है 2, उसको मिडल वाले की साइन देनी है, दिया, और स्मॉलर को ये बिग नंबर की जो साइन है उसके अपोजिट साइन देनी है। अभी बिग नंबर को प्लस साइन थी तो अपोजिट साइन कौन सी होगी, माइनस। ओके, इस तरह से करने के बाद फिर अभी ये 2 और 1 माइनस करके किसको ला रहे हैं, 1, तो 1 के बदले में हम इनको लिखेंगे
सो हम ये कॉमन वाला तो आप सिर्फ बाहर लिखते जाओ, उसका रोल ख़त्म है। और अभी इनके बदले में जो कुछ आएगा 4 टर्म हमें मिलेंगे। पहला एज इट इज़ लिख दो। 1 वैसे आपको लिखते नहीं है ज़्यादा, तो आपको समझना होता है 1 है, आप लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नहीं लिखोगे तो बेटर रहे। तो हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर या एज इट इज़ लिख दिया। हाँ, अभी इन 1 वाई के बदले में इनको लिखना है, तो लिखते समय इनकी साइन देखो, प्लस पहले 2 लिखेंगे, +2, और ये वेरिएबल जो 1 के साथ था वो उनको अटैच करना है, लिख दिया। फिर अभी आगे का नंबर भी लिखना है, वो -1 तो -1, और वेरिएबल था y तो y, और लास्ट वाला -2 एज इट इज़ लिख दिया। अब इनके पेयर बनाओ, इसको देखो मत, ये इसका रोल ख़त्म है, ठीक है। अब इनमें से कॉमन आपको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे इनको। वाई स्क्वायर है मतलब y 2 टाइम है, और 2y दूसरा उसके साथ जो जोड़ी में है वो 2y है, लिख दिया। और इसमें से कॉमन देखा, क्या मिला कॉमन, y। सो ये पहले 5 जो था वो एज इट इज़ लिख दो। और अभी आप यहाँ पे आपको इसमें से कॉमन क्या मिला वो लिख दिया। और अभी आपको जो बचा है वो सिंपल ब्रैकेट में लिखना है। इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन में ज़रा स्क्वायर ब्रैकेट डालो, y, और क्या बचा 2 की साइन कौन सी, प्लस, तो +2, ओके। अभी इनमें से कॉमन निकालेंगे, तो देखो 1 था, y था, और साथ में था 2। दिख रहा है क्या कुछ कॉमन डायरेक्टली, नहीं। तो ऐसे टाइम में ये 2 के फैक्टर्स जो ऑलरेडी निकाले हमने, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, उनको लिख दो। अभी देखो दिखने लगेगा आपको कॉमन, 1 ऊपर भी है नीचे भी है, तो ये 1 को अभी कॉमन में लिखेंगे, जो कि हम ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 की साइन कौन सी है, माइनस, सो यू राइट माइनस साइन, एंड बचा y और 2 ही बचा है, देखो मतलब यही ब्रैकेट बचता है, आपको पता ही है। तो y + 2 और स्क्वायर ब्रैकेट डालो, ठीक है, क्योंकि 2 बार सिंपल ब्रैकेट हो जाएगा ना, इसलिए ये वाले को स्क्वायर ब्रैकेट डालें। और फिर आपको पता ही है, ये 5 को लिख दो, और ये जो सेम ब्रैकेट है उसको 1 टाइम, और ये जो कॉमन निकाले थे वो एक ब्रैकेट में डालने, ये हो गया फैक्टराइजेशन। तो ये थोड़ा सा अलग टाइप में सॉल्व किया आपने। आप जो पहले 3 क्वेश्चन किए थे उसी टाइप में भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा होगा। हमें कैलकुलेशन ज़्यादा करना नहीं, हमें मज़ा नहीं आता है वैसे, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल फॉर्म में थोड़ा सा सिंपल बना के फिर सॉल्व करेंगे, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। चलो अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। p² - 2p - 35, ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, p² - 2p - 35। स्टेप क्या है हमारी, फर्स्ट लास्ट नंबर एंड फर्स्ट नंबर का क्या करो, मल्टीप्लाई करो। चलो करते हैं। 35 लास्ट में, फर्स्ट में कुछ नहीं है मतलब 1 है, सो 35 1 ज़ा 35। अभी इसके 2 फैक्टर ऐसे ही चाहिए जो 35 मल्टीप्लाई करके लाए, और बीच वाला जो 2 नंबर है वो क्या करके लाना है, ये कौन बताएगा, लास्ट नंबर की साइन। अब ये बीच वाला नंबर माइनस करके आना चाहिए, ओके। तो देखो 7 5 ज़ा 35 होता है, और इन दोनों को माइनस करने के बाद आपको 2 भी मिलेगा, ठीक है। तो यही हो गए परफेक्ट 2 फैक्टर्स। अभी हम क्या करेंगे, इनको साइन देने की बात आएगी। तो देखो ये भी आपको इनको कौन सी साइन देनी है, ये भी लास्ट नंबर ही बताएगा। तो ये स्टेप 3 ज़रा याद रखो, लास्ट माइनस साइन में थोड़ा सा गड़बड़ कर सकते हो। लास्ट नंबर साइन माइनस है तो मिडल नंबर माइनस करके लाना, आने वाले 2 नंबर्स में से बिग नंबर को मिडल नंबर साइन देना, स्मॉलर नंबर को बिग नंबर के अपोजिट साइन देना। तो चलो क्या है हमारा पहला स्टेप नंबर 3, कि इन दोनों में से बिगर नंबर को देखो, उसको मिडल नंबर की साइन दो, माइनस है तो माइनस दी, और स्मॉलर नंबर जो है उसके साथ में उसको अपोजिट साइन देना, बिग नंबर के माइनस के अपोजिट प्लस, हो गया, ठीक है। चलो अभी 7 और 5 को किसके बदले में लिखेंगे, क्योंकि ये माइनस करके किसको ला रहे हैं, 2 को, तो इनके बदले में लिखेंगे। तो बाकी का सिर्फ कॉपी करो, p² कॉपी किया। चलो अभी 2 के बदले में इसको लिखना है, इसको लिखना है, तो ये -7 लिख दिया,
हाँ ये ज़रूर याद रखो, ये जो वेरिएबल है उनके साथ अटैच करना है। हाँ चलो अभी 5 को लिखते हैं। हाँ इसके साथ भी ये वेरिएबल लगाओ जो 2 के साथ था। हाँ अभी लास्ट का सेम एज इट इज़, ठीक है। अभी 2 पेयर बनेंगे, इनको कॉमन निकालना है। पी स्क्वायर मतलब पी 2 टाइम सेपरेट करो रफ वर्क करके, नहीं तो डायरेक्ट भी आप कॉमन निकाल सकते हो। 7p क्या देखा कॉमन, पी दोनों जगह है ना, ऊपर नीचे, तो लिख दिया। ब्रैकेट में क्या बचेगा, p और क्या बचेगा 7 बचेगा, तो लिखो p 7 की साइन कौन सी है -7, लिख दिया। हाँ अभी चलो इसका कॉमन निकालते हैं। 5p और 35 दिखेगा क्या, डायरेक्ट दिख रहा है क्या कॉमन, नहीं तो चलो 35 के फैक्टर्स कर दो जो ऑलरेडी निकाले। 7 5 अभी इसमें देखो कॉमन कौन दिख रहा है आपको, 5 दिख रहा है ऊपर नीचे, तो चलो लिखते हैं। 5 की साइन कौन सी थी प्लस, तो +5। हाँ अभी ब्रैकेट, यही ब्रैकेट रिपीट होता है, देखो वही बचा है क्या p 7, देखो p और 7 ही बचा है, p -7। ओके अभी लास्ट क्या है, ये सिंगल टाइम लिखना है सेम ब्रैकेट 1 टाइम, और जो बाहर कॉमन था उनको ब्रैकेट में डालना है अभी एक, +5। ये हो गया आंसर, डन। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। p² -7p -44, चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या है स्टेप, फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करो। चलो 44 है लास्ट नंबर, फर्स्ट नंबर 1 है, कुछ नहीं मतलब 1, मल्टीप्लाई 44 1 ज़ा 44। ओके अभी इसके 2 फैक्टर ऐसे निकालो जो आपको 44 मल्टीप्लाई करके लाए, और मिडल नंबर 7 जो है वो कैसे लाने चाहिए, लास्ट नंबर बताएगा, माइनस करके लाने चाहिए। कौन से है वो 2 नंबर, देखो 11 4 ज़ा 44, इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 7। चलो अब इन दोनों को साइन देते हैं। अगर लास्ट नंबर की साइन माइनस है तो बिग नंबर को मिडल नंबर की साइन देना, दिया। और इसको क्या साइन दे, इसको बिग नंबर के अपोजिट की साइन देना, तो दिया प्लस। ओके चलो अभी क्या करेंगे, 7p के बदले में ये दोनों लिखेंगे, क्योंकि यही दोनों है जो माइनस करके 7 को लाते हैं। तो p² -11 और ये 7 के साथ जो वेरिएबल था उनको चिपका देने का, प्लस 4p। हाँ ये इसको एज इट इज़ लिख दो। चलो पेयर बन गई, इनका कॉमन निकालो, p² 2 टाइम p, हाँ सेपरेट करो, 11 और एक p, सिंगल p है, क्या मिला कॉमन p। चलो लिखते हैं उनको बाहर ब्रैकेट के, और फिर बाकी का बचा हुआ ब्रैकेट के अंदर। p 11 की साइन कौन सी है माइनस, इधर दिखेगी आपको साइन, दिया, ठीक है। अभी इनमें से कॉमन निकाल, 4 और एक p है और 44 है, दिख रहा है क्या डायरेक्ट कॉमन, नहीं। 44 दिख रहा है, उसको फैक्टराइज करो जो ऑलरेडी किए हो, 11 × 4, ठीक है। क्या मिला कॉमन, अभी 4। चलो 4 को कौन सी साइन है प्लस, बचा क्या p और 11 ही बचा क्या, ये बचा था ना, वही बचा है क्या, यस वही बचा है, लिख दो। ओके अभी हम क्या करेंगे, सिंगल टाइम लिखेंगे सेम ब्रैकेट को, और दूसरे में लिखेंगे जो कॉमन निकलता p और ये +4। ओके ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अभी क्वेश्चन नंबर 7 लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, m² -23m + 120। चलो क्या है स्टेप, फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर मल्टीप्लाई करो, 120 है लास्ट, फर्स्ट में कुछ नहीं है मतलब क्या है 1, 120 1 ज़ा 120, 120 के ऐसे 2 फैक्टर्स निकालो जो 120 भी लाए और क्या लाए 23 भी लाए। क्या करके लाने चाहिए, प्लस करके लाने चाहिए, लास्ट नंबर प्लस है ना इसलिए। तो कौन है वो 2 नंबर, 15 8 ज़ा 120 होता है, और इनको प्लस करोगे तो 23 मिलेगा। हाँ इनको साइन कौन सी देनी है, कौन बताएगा, चलो लास्ट नंबर की साइन, लास्ट नंबर साइन प्लस है तो सिंपल रूल है कि दोनों को मिडल नंबर की साइन दो,
दिया ना, माइनस है माइनस। ठीक है, चलो इन दोनों को किसके बदले लिखना है, ये दोनों क्या ला रहे हैं 15 और 8 23 लाते हैं, तो 23 के बदले लिखेंगे एम स्क्वायर। चलो अभी 23 यहाँ से हट जाएगा, उनके बदले ये नए लोग आएंगे। चलो -15 और एम था 23 के साथ वो लिखना है, -8 वो भी लिखना है एम उसके साथ भी, लास्ट का एज इट इज़ लिख। ठीक, चलो इनको कॉमन निकालते हैं। एम स्क्वायर मतलब एम 2 टाइम 15m। चलो क्या कॉमन मिला, एम लिख दिया, एम बाहर, बचा क्या है एम, और 15 बचा है, 15 की साइन कौन सी है माइनस। ओके, अभी हम करेंगे इनमें से क्या है, 8 और 1 सिंगल एम है, 120 है। चलो 120 और इसमें देखे हुए डायरेक्ट नहीं दिखेगा, 120 के फैक्टर जो लिखे हैं वही लिखो। लिखा, क्या दिखने लग गया कॉमन, ऊपर नीचे 8 की साइन कौन सी है माइनस है, लिख दिया। ठीक है, बचा गया है वही बचा है क्या, एम और 15 जो पहले ब्रैकेट में है वो, यस वही बचा है, मतलब सही चल रहे हैं। अभी हम करेंगे इनको सिंगल टाइम, लिखेंगे एम -15 और जो कॉमन थे उनको अभी ब्रैकेट में ला लेंगे। हो गया आपका फाइनल आंसर। अभी क्वेश्चन नंबर 8। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्या है क्वेश्चन, एम स्क्वायर -25m + 100। चलो स्टेप फॉलो करो, फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर मल्टीप्लाई 100, इधर कुछ नहीं है मतलब 100 बन रहा 100। चलो 100 के ऐसे 2 फैक्टर्स जो 100 को मल्टीप्लाई करके लाए, और 25 जो मिडल नंबर है वो लाए कैसे, लास्ट नंबर बताओ रहेगा आपको, प्लस करके लाना है। सो कौन है वो नंबर, 25 100, और इन दोनों प्लस करोगे तो 25 आएगा, यस। इनको साइन कौन सी देनी है, लास्ट नंबर बताएगा, प्लस है तो मिडल नंबर की साइन दोनों को मिलती है। ओके, प्लस होगा ना तो रूल सिंपल है। ठीक है माइंड। चलो अभी क्या करेंगे, ये 20 और 5 किसको ला रहे हैं, प्लस करके 25 को, तो इनके बदले में हम ये लिखेंगे और उसके साथ जो वेरिएबल था इनको चिपका देंगे। एम स्क्वायर -20m -5m + 100। हाँ, ये दोनों एज इट इज़ कॉपी किए और ये दोनों को ऐड करना है, ये भूलो मत। अब इनका कॉमन एम स्क्वायर है, 2 बार एम है 20m, तो ये m कॉमन मिला, लिख दो बाहर, अंदर जो बचा है वो डालो ब्रैकेट में, m और 20 बचा, 20 की साइन कौन सी है माइनस, डाली माइनस। चलो अभी इसका कॉमन मिला 5m और दूसरा 100। दिख रहा है क्या, डायरेक्ट दिखेगा नहीं ऐसे टाइम में, सेकेंड वाले में ना डायरेक्ट नहीं दिखता है। 100 को फैक्टराइज किया आपने ऑलरेडी, लिख दो। हाँ, क्या दिखने लग गया कॉमन, 5, क्या है 5 की साइन माइनस, बचा है वही क्या है एम, और 20 बचना चाहिए जो पहले ब्रैकेट में है वो वही बचा है सर, वेरी गुड। चलो अभी हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट सेम ब्रैकेट लिखना है सिंगल टाइम, और ये कॉमन डालना है दूसरे ब्रैकेट में। हो गया आपका आंसर। हाँ, अभी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, वो लिखेंगे 3x² + 14x + 15। चलो स्टेप सेम है, अभी आपको आ गया होगा आइडिया क्या करना है। चलो फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई करो, 15 है और 3 है, 15 3 = 45। चलो देखते हैं इसमें अभी क्या करेंगे, 45 आया, अभी 45 मल्टीप्लाई करके 2 फैक्टर्स ऐसे आने चाहिए जो मल्टीप्लाई करके 45 लाए, और 14 को भी लाना है मिडिल नंबर को, वो क्या अलग कैसे करके लाना है, लास्ट नंबर साइन प्लस है तो प्लस करके लाना है। 9 5 45 होता है, प्लस करोगे तो 14 होगा। चलो इनको साइन कौन सी देनी है, लास्ट नंबर बताएगा, प्लस है तो इनको मिडिल नंबर की साइन दो, दोनों को दे दी। चलो अभी ये 9 और 5 क्या नंबर हो रहा है 14, तो 14 के बदले ये दोनों लिखना, तो पहला एज इट इज़ कॉपी। हाँ, अभी 14 नहीं लिखना है, इनको लिखना है +9, और ये वेरिएबल अटैच होगा 5 और वेरिएबल अटैच हो गया और 15, 2 के पेयर बन गए। अभी इसमें क्या करेंगे,
कॉमन निकालेंगे। 3 2 टाइम एक्स है, एक्स स्क्वायर मतलब 9x कॉमन मिला, क्या मिला, x मिला। इतना ही कॉमन मिल सकता है क्या और कुछ कॉमन मिल जाएगा? यस, और भी निकाल सकते हो, क्योंकि 9 के अपने अगर फैक्टर निकाले 3 3 जा, सो आपको देखो और एक कॉमन मिल जाए 3। यस, ऐसे कुछ क्वेश्चन में होता है। वैसे प्रीवियस क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट ही मिल रहा था, लेकिन कभी कभी आपको ऐसा भी मिल सकता है, जैसे कि अभी 3x कॉमन है, लिख दिया, बचा क्या है, x और एक 3 बचा है, तो उसको डालो ब्रैकेट में, x और ये 3। अभी ये 3 किसका बनाया था हमने, 9 का, तो 9 को जो साइन होगी वो 3 को मिलेगी, 9 का साइन थी प्लस, तो प्लस। ओके, ठीक है। इसके बाद अभी इसमें से कॉमन निकाल, 5x, दूसरा है 15, दिखेगा कॉमन डायरेक्ट दिख रहा है क्या, नहीं। सो हम 15 को फैक्टराइज करेंगे, 3 5 जा, अभी आपको कॉमन दिखने लग गया 5। हाँ, अभी 5 के साइन कौन सी है, प्लस। हाँ, ब्रैकेट में वही बचना चाहिए जो बचा है इधर, x और 3 बचा है। यस, वही ब्रैकेट हमारा पहला रिपीट होगा ना, वही बचना चाहिए। ठीक, हो गया आपका काम। ये डालो सिंगल टाइम x प्लस 3, और जो कॉमन आया है उसको निकालो एक ब्रैकेट। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंट था बट इजी था। चलो, ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अभी हम क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखोगे तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 45, सेम स्टेप फॉलो करना है। फर्स्ट लास्ट मल्टीप्लाई करो, क्या मिला, 45 2 जा 90, 90 को ऐसे फैक्टराइज करो कि दो नंबर 90 लाए मल्टीप्लाई करके, और बीच वाला नंबर, अभी बीच वाला नंबर शो नहीं हो रहा है, मतलब इधर क्या है, 1 है। हाँ, तो 1 लाना चाहिए मिडल नंबर, क्या करके लाना चाहिए, लास्ट नंबर की साइन माइनस है तो वो बताएगी आपको, माइनस करके लाना है। तो देखो 10 9 जा 90 होता है, इनको माइनस करोगे तो 1 मिलेगा। सो हो गया, अच्छा काम हमारे लिए। अभी इनको साइन क्या देनी है, वो भी लास्ट नंबर बताएगा, लास्ट नंबर की साइन माइनस है तो क्या होता है, मिडल नंबर की साइन बिग नंबर को मिलती है, मिडल नंबर की साइन है प्लस, और बिग नंबर की जो साइन है ना उसके अपोजिट साइन स्मॉल नंबर को देनी है। हो गया आपका। ओके, अभी हम क्या करेंगे, ये 10 और 9 माइनस करके 1 को ला रहे तो उसके बदले में लिखेंगे, तो ये एज इट इज़ कॉपी करो। अभी ये 1 के बदले में ये लिखेंगे, 10 वेरिएबल x चिपका दिया, 9 वेरिएबल x चिपका दिया, 45, ये दोनों की पेयर। चलो रफ वर्क करके पता करते हैं, 2x 2 टाइम है 10x, चलो कॉमन मिलेगा, यस मिलेगा, क्या मिलेगा, x मिल रहा है। और भी कुछ मिल सकता है क्या, यस। 10 को अगर टेबल में रीड करेंगे, फैक्टर निकालेंगे, 2 5 जा, तो ये 2 और 2 आपको एक और कॉमन, तो 2 और x कॉमन मिला जो ऊपर नीचे है, तो 2x बचा गया है x और 5, तो x लिखा, और ये 5, अभी 5 इधर कहीं दिख नहीं रहा है जो साइन देनी है आपको, तो 5 किसके आया बदले में आया था, 10 को फैक्टराइज किया तो आया, तो 10 की जो साइन होगी वो 5 को मिलेगी, तो प्लस 5। ओके, अभी इसका करेंगे 9x और 45, दिखेगा नहीं डायरेक्ट, तो 45 के फैक्टर्स 9 5 जा, चल दिखने लग गया कॉमन 9। अभी 9 को साइन कौन सी थी, दिख रही है इधर, -9। हाँ, अब बचा है x और 5, वही बचा था जो पहले ब्रैकेट में है वो, यस वही बचा है। ठीक है, अभी हम करेंगे इनको सिंगल टाइम लिखेंगे सेम ब्रैकेट को, और जो बचा है कॉमन वो दूसरे ब्रैकेट में डाल दें। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, 20x स्क्वायर 26x प्लस 8। हाँ, ये क्वेश्चन देखोगे तो 8 और 20 का आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा स्टेप क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई, तो 8 लास्ट है, फर्स्ट 20 है, तो मल्टीप्लाई करोगे फिर आप निकालोगे कॉमन। ओके, लेकिन इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो हम ना रिड्यूस कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को छोटा बना सकते हैं, क्योंकि ये 20 26 8 ये एक कॉमन नंबर के टेबल में आते हैं 2 के, तो क्या हो जाएगा, जरा छोटा सा हो जाएगा क्वेश्चन, और फिर हमें कैलकुलेशन के लिए इजी पड़ेगा। ऐसे कुछ क्वेश्चन में होता है कि कॉमन निकाल के हम कर सकते हैं, रिड्यूस क्वेश्चन को छोटा बना सकते हैं, सभी क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता है।
क्योंकि सारे नंबर एक ही कॉमन टेबल में नहीं आते, लेकिन यह आ रहा है तो हम इसको रिड्यूस करते हैं ताकि हम लोग तकलीफ़ से बच जाए। चलो 2 से हम लोग अगर कॉमन निकाल के इनको रिड्यूस करें तो ये 2 हर एक नंबर को जाके डिवाइड करेगा, मतलब टेबल में रीड करके हम लिख देंगे 2 10 ज़ा 20, तो 10 आ गया, 20 छोटा बन गया, 10x बन गया। फिर -26 था तो 2 26 को अगर डिवाइड करेगा, मतलब 2 किसी भी नंबर को डिवाइड करते तो हाफ बन जाता, तो 13x बन जाएगा, प्लस 8 का बन जाएगा 2 4 ज़ा 8। देखो अभी आप ये क्वेश्चन इस टाइप का कॉमन निकालने का हमने एक ऑलरेडी भी किया था पहले, तो ये देखो अभी आपके लिए ये मेन क्वेश्चन बन गया, ये ब्रैकेट में जो लिखा है वो, और ये 2 का रोल अभी ख़त्म हो गया। ये आप सिर्फ है ऐसा समझो, लेकिन इसका रोल कुछ नहीं है कैलकुलेशन में, नहीं तो उसको आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो अभी क्या करेंगे, अभी इस क्वेश्चन को हमारे स्टेप से फॉलो करेंगे। क्या करते हैं हम, फर्स्ट और लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई, फर्स्ट अभी 4 है, सॉरी 10 है और लास्ट नंबर 4 है, तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी देखो 10 4 ज़ा 40, देखो कितना छोटा नंबर बन। लेकिन वही अगर 8 और 20 का करते तो 160 का आपको फैक्टर्स ढूंढना पड़ता, कितना बड़े नंबर का हो जाता ना। सो थोड़ा सा ध्यान दो कि अब रिड्यूस करने के बेनिफिट्स क्या है। ठीक है, बॉडी का पेन आपका कम हो जाएगा रिड्यूस करने से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 10x² अभी 10 4 ज़ा 40 हो गया। अब ये 40 मल्टीप्लाई करके आना चाहिए और बिटवीन वाला नंबर 13 भी लाने चाहिए। सो बिटवीन वाला नंबर कैसे आना चाहिए, तो लास्ट नंबर की साइन प्लस है तो प्लस करके आना चाहिए। कौन है वो दो नंबर जो 40 भी लाएंगे और 13 भी लाएंगे, वो नंबर है स्टूडेंट 8 5 ज़ा 40, 8 और 5 प्लस करोगे 13। अब इनको साइन कौन सी देनी है, वो लास्ट नंबर साइन प्लस है तो मिडल नंबर की साइन दोनों को देनी है। मिडल नंबर साइन माइनस है तो माइनस दे दिया, क्लियर है। अभी आप क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 13 मिलता है, तो इसके बदले में लिख देंगे। तो कॉपी करो बाकी का, 13 को ना लिखते हुए इनको लिखो, 13 के साथ वेरिएबल था वो इनको चिपका दो। ठीक है, दोनों को लिख दिया, +4। अभी ये कॉमन वाला बाहर तो लिख दो। अभी इनकी पेयर, इसकी और इसकी, चलो 10 2 टाइम x है, 8x है, सिंगल x आपको मिल गया, क्या कॉमन, और कुछ कॉमन मिल सकता है क्या, तो देखने पे नहीं दिखेगा डायरेक्ट आपको, लेकिन इसको अगर 2 फ़ायदा कर दोगे, फैक्टर्स निकालोगे 10 के और इसका 2 4 ज़ा, तो एक और चीज़ आपको कॉमन दिखेगी 2 2, तो 2 और एक ऑलरेडी x आया था, तो हम क्या कर सकते हैं 2x कॉमन निकालेंगे तो बचेगा कौन, 5x ऊपर बचा है, उसको डालेंगे ब्रैकेट में। ओके, ब्रैकेट में डालेंगे जो बचा है वो। सो क्या बचा है, 5 और x और 4। अभी 4 किसको फैक्टराइज करके लाया था हम लोगों ने, 8 को, तो 8 की साइन जो थी वो उस 4 को मिलेगी, तो -4। ओके, तो ये इस तरह से हो गया। अभी हम करेंगे इनका, ठीक है, इनका क्या हो जाएगा, 5x और 4 है। डायरेक्टली आपको कोई फैक्ट कॉमन दिख रहा है क्या इसमें, नहीं। सो हम क्या करेंगे, इसको x तो नहीं ला सकते लेकिन इनको कर सकते फैक्टर, 5 1 ज़ा 4 1 ज़ा, इससे क्या होगा 1 आपको कॉमन मिलेगा 1। सो हम ये 1, अभी 1 किसको फैक्टराइज करके लाया आपने, 4 को। सो 4 ऑलरेडी आपको पता था, 4 हमने 8 के बदले में भी लाया था। सो उनकी साइन क्या होगी, -1 जो कॉमन आएगा, और फिर जो बचा है 5x और 4, वही जो ये ब्रैकेट में बचा है वही बचा है। सो हम राइट चल रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे देखेंगे। अभी हम अगर इनमें ये सिंगल ब्रैकेट लिख देंगे, सो 5x - 4 और दूसरा 2x - 1, यही हमारा बचना चाहिए। यस, ओके, इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12।
अभी हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। 44x² माइनस x माइनस 3। अभी इसमें हम क्या करते हैं स्टेप, ये इसको रिड्यूस नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक ही टेबल में सारे नंबर मिलेंगे नहीं, तो फिर आपको एक ही ऑप्शन है जो आप फॉलो करते हो, फर्स्ट और लास्ट नंबर मल्टीप्लाई। 44 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 132। कितना मिलेगा? 132। अभी 132 को ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं कि वो 132 लाए मल्टीप्लाई करके और बीच वाला नंबर लाए माइनस करके, क्योंकि बीच वाला नंबर है 1। सो वो कौन से नंबर है? तो ऐसे नंबर होने चाहिए जो एक लगातार आएंगे, क्योंकि देख सकते हो आप डिफरेंस 1 आ रहा है, उनका 1 माइनस करके 1 आना चाहिए। तो इसका मतलब वो दो नंबर लगातार आने वाले हैं, ये याद रखो। वो नंबर है स्टूडेंट्स 12 एंड 11। 12 एंड 11। देखो 12 11 मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 132 मिलेगा और इनको माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 1। सो यही हो गया वो परफेक्ट नंबर। अभी इनको साइन देनी है तो लास्ट नंबर बताइएगा। माइनस साइन है तो इनको मिडल नंबर की साइन देनी है बिग नंबर को, और बिग नंबर के अपोजिट साइन देनी है स्मॉल नंबर को। फिर इनको ये दोनों माइनस करके 1 ला रहे, तो इसके बदले में हम लिखेंगे 44x²। अभी इस 1 के बदले में -12 वेरिएबल अटैच प्लस 11 वेरिएबल अटैच -3। अभी इनका ग्रुप करेंगे, पेयर बनाएंगे और फिर इनके कॉमन लिखेंगे। 44 2 टाइम x और ये है 12x, तो x कॉमन मिल गया। या आप चेक करोगे अभी कि इसमें और भी कुछ कॉमन मिल सकता है क्या? हाँ, मिल सकता है कॉमन। ये 44 को हम अगर फैक्टराइज करें 11 4 करेंगे और इसको भी 4 3 करेंगे, ऐसे फैक्टराइज करना है कि कॉमन मिले हमें कुछ ना कुछ। देखो 4 दिखने लग गया कॉमन, सो अभी 4 और x कॉमन हो गया। x ऑलरेडी था, अभी 4 हो गया, तो हम लिखेंगे 4x और बचा जो है वो ब्रैकेट में डालेंगे 11x और 3 बचा है जिसकी साइन होगी माइनस। क्या होगी? माइनस, क्योंकि देख सकते हो 3 की साइन क्या है। और फिर हमें इनका करना है 11x 3। अभी इसमें भी आपको डायरेक्ट कॉमन नहीं दिख रहा है, लेकिन इसको आप फैक्टराइज करना पड़ेगा। देखो इसको हम 11 1 लिखेंगे और इसको 3 1 3 लिखेंगे, तो हमें 1 कॉमन मिल जाता है। क्या मिल जाता है कॉमन? 1। सो हम यहाँ पे लिखेंगे +1, क्योंकि यहाँ पे हमने 11 को फैक्टराइज किया था, तो 11 की साइन कौन सी है? प्लस, इसीलिए +1। और फिर आपको पता ही है यही जो ब्रैकेट में बचा है वही इधर बचना चाहिए, 11x और नीचे 3, मतलब सेम बचा है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, थोड़ा स्पेस कम है, 11x - 3 और फिर सेम ब्रैकेट लिखना है 1 टाइम और जो बचा है वो 4x + 1। इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो जाए। तो ये थोड़ा सा साइन का आपको रूल समझना ज़रूरी है थोड़े लास्ट का क्वेश्चन में। और इसी तरह से आपका ये प्रैक्टिस से सॉल्व हो गया। बहुत इजी लेकिन थोड़ा सा दिमाग यूज़ करने वाला प्रैक्टिस सेट है। सो सॉल्व करेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 6.2।